जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम भक्तों। आप तो जानते ही हैं कि इस समय कार्तिक का बड़ा ही पावन और पुण्यदायक महीना चल रहा है। इस माह में किया गया हर छोटा सा भी धार्मिक कार्य अनंत फल देने वाला होता है। कार्तिक के कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब दीपदान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा गया है कि अगर कोई भक्त इस महीने में 365 बत्तियों वाला एक दीपक प्रज्वलित करता है तो उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने पूरे वर्ष प्रतिदिन दीपदान किया हो। अब मन में सवाल आता है कि भला एक दीपक में 365 बत्तियां कैसे होंगी। तो आइए भक्तों, इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले दीपक की बात करें तो वह आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सामग्री से बना सकते हैं। मिट्टी का हो, आटे से बना हो, या फिर नारियल के खोल का आधा भाग लेकर भी बना सकते हैं। तीनों ही शुभ माने जाते हैं। अब मुख्य बात आती है उन बत्तियों की। रुई की जगह आप मौली, कलावा या फिर कच्चा सूत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पतले धागे होते हैं और आसानी से 365 बत्तियां बनाई जा सकती हैं। जब आप बत्तियां बनाएं तो ध्यान रखिए, पूरी मौली को एक साथ मत मान लीजिए। हर पतला धागा एक बत्ती गिना जाएगा। इसके लिए अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियां मिलाकर उस पर मौली को गोल गोल लपेटते जाइए और गिनते जाइए, 1 2 3, जब तक 365 धागे पूरे ना हो जाएं। फिर दोनों सिरों से काट दीजिए। अब आपके पास 365 पतली पतली बत्तियां होंगी। इन्हें एक जगह टिकाए रखने के लिए बीच से एक धागा बांध लीजिए। अब दीपक और बत्तियां दोनों तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं थाली सजाने की ओर। एक साफ थाली लें, उसमें रोली या हल्दी से एक सुंदर स्वस्तिक बनाएं। उस पर थोड़ा चावल रख सकते हैं, लेकिन अगर यह पूजा एकादशी को हो रही है तो चावल ना रखें। उस दिन तिल या फूलों की पंखुड़ियों का आसन दें। फिर उसी थाली में दीपक रखिए और बत्तियां उसमें सजा दीजिए। अब बारी आती है तेल या घी की। इस दीपक के लिए केवल 2 चीजें उत्तम मानी गई हैं, शुद्ध देसी गाय का घी या फिर काले तिल का तेल। सरसों का तेल इसमें नहीं डालना चाहिए। अब आप घी या तेल डालते समय उसमें कुछ शुभ सामग्री भी डाल सकते हैं, जैसे काले तिल, थोड़ा सा खील बताशा, सिक्का या चावल, पर एकादशी को नहीं। अब दीपक पूरी तरह तैयार है। इसे जलाने का सही समय है कार्तिक के खास दिनों में, जैसे देव उठनी एकादशी, आमला नवमी, कार्तिक पूर्णिमा या फिर कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन। इन दिनों में से किसी भी दिन आप श्रद्धा और नियम पूर्वक ये दीपक जला सकते हैं। चाहें तो अलग अलग दिन पर अलग दीपक करें या फिर किसी एक शुभ दिन पर ही पूरे मन से करें। दोनों का फल समान माना गया है। अब प्रश्न आता है, इसे कहाँ जलाएं? आप इसे अपने घर के मंदिर में, तुलसी के पास, रसोई में या फिर किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, बेल, आंवला या शमी के नीचे भी रख सकते हैं। मंदिर में जलाना हो तो शिव जी, विष्णु जी, श्री राम या श्री कृष्ण के मंदिर में जला सकते हैं। नदी, तालाब या कुएं के पास भी दीपदान का विशेष फल मिलता है। बस ध्यान रखिए, दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे, यह अत्यंत शुभ होता है। दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा तिलक करें। रोली, हल्दी और चंदन से दीपक के चारों ओर तिलक लगाएं। खील, बताशे या केला जैसे फल का भोग लगाएं। अगर दीपक जलने में दिक्कत आए तो बत्ती के सिरे पर थोड़ा कपूर लगाकर जला दें। दीपक जल जाए तो भगवान का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या फिर अपने इष्ट देव का नाम लेकर मन से प्रार्थना करें। और अगर कुछ न कहना चाहें तो बस आंखें बंद करके मौन भाव से कहें, जो उचित हो प्रभु वही दीजिए। क्योंकि जब हम मांगते हैं तो सीमित पाते हैं, पर जब कुछ नहीं मांगते तब भगवान हमें अपार दे देते हैं। इसलिए बस श्रद्धा से दीप जलाइए, प्रभु से जुड़ जाइए। और अगर किसी कारण आप एक ही दिन में 5 दीपक नहीं बना पाते तो चिंता न करें। केवल एक दीपक भी अगर पूरे नियम, विधि और सच्चे भाव से किया जाए तो पूरे वर्ष के दीपदान का फल प्राप्त होता है। और अगर दीपक बनाने या विधि समझने में कोई कठिनाई हो तो निश्चिंत रहें, आप कमेंट करें, हमारी टीम अवश्य आपकी सहायता करेगी। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, अगर आप पूरे कार्तिक महीने में किसी भी दिन 365 बत्ती वाला दिया लगा सकते हो। अगर आपने दिया एक भी दिन कार्तिक के महीने में नहीं लगाया है तो आप 365 बत्ती वाला दिया जला दें, तो पूरे साल के दीपदान का फल आपको मिलेगा। इसका पुण्य 100 गुना होकर बढ़कर मिलेगा। हो सके तो आप सभी जो है, पूर्णिमा आएगी अभी, उस दिन इस दीपदान को करें। दिया आप लंबी बत्ती वाला बनाए, ये 365 बत्ती वाला दिया है। आप दिया मिट्टी या आटे का या फिर नारियल के खोल का भी बना सकते हो। दिए में आप रुई का उपयोग ना करें, इसकी जगह पे आप कच्चा सूत या फिर मौलिक अलावा का प्रयोग करें। उस दिए को लेकर एक थाली में रखें। थाली में दिया रखने से पहले एक स्वास्तिक बना लें, फिर उस दिए को रखें। घी डालें दिए के अंदर। घी या फिर आप तिल का तेल भी डाल सकते हो। अगर घी नहीं है तो तिल का तेल डाल लें और थोड़ी सी तिल उस दिए में भी डाल लें।
आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हो या फिर नदी तालाब पर उस दिए को जला दें। या अगर नदी तालाब पर जाना नहीं हो पा रहा है तो आप अपने मोहल्ले के जो मंदिर होगा वहां पर भी इस दिए को जला सकते हो, या फिर आपके घर के बाहर कुआं बावड़ी जो भी हो वहां पर इस दिए को जला दे। दिया जलाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, अपने मन की मनोकामना बोले। जय श्री